$3 बिलियन यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए के निवेश के बाद अब वो सभी प्रोजेक्ट्स अधर में आ गए हैं जिन पर भारत और अफगान रिश्तों की जिम्मेदारी थी। भारत ने यहां पर हर सेक्टर में बड़ी रकम निवेश की थी। भारत ने अफगानिस्तान में सड़कों को निर्माण करवाया, बांध बनवाए, बिजली की लाइनों से लेकर सब स्टेशन, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण करवाया। $3 बिलियन की मदद के साथ भारत ने अफगानिस्तान को फिर से खड़ा होने में सहायता मुहैया कराई। भारत और अफगानिस्तान के बीच साल 2011 में भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते पर साइन हुए थे। इस समझौते में भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, संगठन, शिक्षा और तकनीकी स्तर पर मदद करने का वादा किया था। साथ ही ड्यूटी फ्री मार्केट भी अफगानिस्तान के लिए खोलने का भरोसा किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $1 बिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते क्या रहेंगे, इस पर अभी से कुछ कहना किसी के लिए मुनासिब नहीं। ये सब डिपेंड करता है कि तालिबान का रवैया क्या रहता है। तालिबान को भी जरूरत है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, समुदाय है, वो तालिबान को अच्छी नज़र से देखे, उनको रिकॉग्नाइज करे सरकार को। तो वो भी चाहते यही है कि उनका भी जो दृष्टिकोण है तालिबान के लिए अच्छा हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो ये तालिबान अभी आया है, ये तालिबान वही तालिबान है जो 1998-99 में वहाँ पर था, या कोई फ़र्क आया है। ये सब चीज़ें ऐसी है कि इनके बारे में अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। अफगानिस्तान में भारत के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो सलमा डैम, जरांज देलाराम हाईवे, काबुल में संसद, स्टोर पैलेस, पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हेल्थ सेक्टर के प्रोजेक्ट्स, परिवहन सेक्टर के बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान में इसके अलावा स्कूलों के लिए डेस्क और बेंचेस दी और साथ ही कई गांवों में सोलर पैनल्स का निर्माण भी करवाया। काबुल में सुलभ शौचालय से लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, अफगान स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप से लेकर सिविल सर्विस के तहत कार्यक्रमों पर नजर रखना और डॉक्टर्स के साथ कुछ और सेक्टर्स के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी मुहैया कराई। भारत हमेशा से अफगानिस्तान में अमन और शांति के साथ विकास का हिमायती रहा है। आगे रिश्ते अच्छे होंगे या बुरे, ये सब निर्भर करता है तालिबान के रवैये पर। पिछले 20 साल में भी भारत की भूमिका एक विकास की ओर रही है। जितना भी हमने $3 बिलियन का जो वहाँ निवेश किया है, पार्लियामेंट बनाई है, अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, काबुल में जो बिजली आती है वो उज़्बेकिस्तान से आती है, वो ट्रांसमिशन लाइन बनाई है। तो इस रास्ते पर अभी भी भारत अफ़गानिस्तान के साथ काम कर सकता है, पर अभी हमें ये देखना है कि किस तरह की सरकार काबुल में आती है। जो तालिबान सरकार आएगी वो पाकिस्तान के कितने इन्फ्लुएंस में है। अगर वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में बहुत अधिक है तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि भारत के पैर दोबारा अफ़गानिस्तान में नहीं जमे। हम सब जानते हैं पाकिस्तान की क्या नीति रही है। तो अभी हमें कुछ समय देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि तालिबान सोवियत यूनियन से लड़े, अमेरिका से लड़े, नाटो से लड़े। 3 साल तक उन्होंने इतना जद्दोजहद की इसलिए कि वो पाकिस्तान के गोद में चले जाएं। मैं नहीं समझता। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक चल रहे अच्छे संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात बड़े पैमाने पर होता था। भारत अफगानिस्तान का निर्यात 2021 में लगभग $835 मिलियन का था, जबकि भारत ने लगभग $510 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का आयात अफगानिस्तान से किया। आपको बता दें कि भारत चीनी, चाय, कॉफी, मसाला समेत अन्य चीजें भारत से अफगानिस्तान भेजता है, जबकि बड़े स्तर पर ड्राई फ्रूट्स, प्याज वगैरह खरीदता है। हमारा जो मेज एक्सपोर्ट जो आज की डेट में हो रहा है वो हमने काफ़ी शुगर एक्सपोर्ट्स की है। हम बहुत से खाद्यान्न भी वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जाता है इंडिया का। हमारा बहुत अच्छा एपरल एंड टेक्सटाइल का मार्केट डेवलप हुआ है। हम टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस कर रहे हैं और मशीनरी के साथ हम ट्रांसमिशन टावर भी वहाँ पे काफ़ी सप्लाई किया है। जो हमारा मेजर इंपोर्ट्स जो आज की डेट में अफगानिस्तान से है वो ड्राई फ्रूट्स का है। फ्रेश फ्रूट भी हमने इंपोर्ट किए हुए हैं। कुछ हम थोड़ा सा गम्स एंड रेजिन इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ पिछले दिनों में हमने कुछ अनियन भी वहाँ से इंपोर्ट्स किया है।
जाहिर है ये आंकड़े बताते हैं कि तालिबान के लिए भी भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बिगाड़ना एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। काफी हद तक अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में रहेगा कि इंडिया के साथ ट्रेड जारी रखे, अदरवाइज वहां पे उस कंट्री में भी काफी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकते हैं। तालिबान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई फैसला भले ही नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का असर भारत में दिखने लगा है। भारत में एक हफ्ते के भीतर ही ड्राई फ्रूट्स के दाम 200 से 250 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान से पिस्ता, बादाम, अंजीर, अखरोट जैसे बहुत से ड्राई फ्रूट्स भारत आते हैं। कारोबारियों का कहना है कि 15 से 20 दिन से कोई माल नहीं आ रहा। इस वजह से बाजार में सूखे मेवे की किल्लत होने लगी है। वहीं रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए भारत में सूखे मेवे की मांग भी बढ़ गई है। अफगानिस्तान के जो वर्तमान हालात हैं उसके कारण भारत में जो सूखे मेवे के जो व्यापारी हैं उनके व्यवसाय पर काफी बुरा असर पड़ा है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के एक सूखे मेवे की दुकान के अंदर, और यहां जम्मू में भी जो है सूखे मेवों के दामों में जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दरअसल इस समय अफगानिस्तान में जो है अफरा तफरी है। तालिबान ने जो है अपना कब्जा जो है पूरे देश पर जमा लिया है, और भारत के जो व्यापारी हैं जो कि वहां से निर्यात करते थे सूखे मेवे, अब उसमें काफी ज्यादा समस्या हो रही है। जो निर्यात की जो चेन है उस पर काफी बुरा असर पड़ा है, और इसलिए अब भारत में जो सूखे मेवे हैं उनके दामों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ जम्मू में भी अगर हम देखें तो चाहे अंजीर हो जो कि अफगानिस्तान से आता है, इसके दामों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जब से ये अफगानिस्तान का जो चल रहा है ना, तभी से ही हमारे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो भी कस्टमर आ रहा है रेटों में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि हर एक कस्टमर हमारे साथ तो लड़ाई करने को पड़ता है। हमारे पास लोकल क्लाइंट्स हैं, वो सभी हमारे को ऐसे हैं कि जैसे कि आप पता नहीं इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान सूखे मेवे का एक बड़ा स्रोत है। यहाँ बादाम, अखरोट जैसे सूखे मेवे की भरपूर पैदावार होती है, लेकिन अब तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमा लिया है। इससे दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तालिबान बंदूक के बल पर सत्ता में लौटा है, लिहाजा इस बात की आशंका है कि अफगानिस्तान कहीं आतंकियों की पनाहगाह न बन जाए। तालिबान के अलकायदा के सरगनाओं को शरण देने के कारण 2 दशक पहले अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया था। कुछ जानकारों का मानना है कि अलकायदा जैसे आतंकी समूह उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अपने पांव पसार सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो भारत को अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट करना होगा। वो ऐसे किसी देश के साथ खुद को नहीं खड़ा कर सकता जो दुनिया भर में आतंकियों की सप्लाई करने वाला हो।